हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आप दोनों का आज का मूड कैसा रहेगा और कैसा जाएगा आप दोनों का दिन। तो हम यहाँ पे मूड इसलिए बताते हैं ताकि आप लोगों को एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया रहे। एक तो आपका मूड जैसा रहेगा तो आपको ये समझ आएगा कि हाँ, ये रीडिंग आपसे रिजोनेट हो रही है, आपकी एनर्जी हमसे कनेक्ट हो रही है कि नहीं। दूसरी चीज़ इससे क्या होता है कि अगर आपका मूड मैच कर रहा है तो यानी कि आपके पर्सन का मूड भी आपको पता चल जाएगा अगर आप नो कांटेक्ट में हैं कि उनका मूड कैसा रहेगा। और अगर आपको मूड पता हो, अपना पता हो, उनका पता हो, तो इससे क्या होता है कि आप अपने आप को मैनिपुलेट कर सकते हो अपने आप को। अगर आपको जैसे हम बताएं कि आपके पर्सन का मूड आज चिड़चिड़ा रहेगा, वो गुस्सा कर सकते हैं, वो लड़ने के मूड में आ सकते हैं, तो आप थोड़े से बैलेंस रहोगे। अगर आपको पहले से पता है तो आप क्या करोगे, आप उनसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट बहस नहीं करोगे, ठीक है। आप तो उससे आपका झगड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरीके की एनर्जी है। कभी अगर उनका अच्छा लविंग मूड है, आपका इरिटेटिंग है, तो उससे काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो आप अपने दिन को, अगर सपोज हमने बताया कि आज का दिन आपके लिए किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बहुत ख़राब हो सकता है, तो आप अलर्ट रहोगे। तो क्या करोगे, आप किसी से नहीं झगड़ा करोगे। अगर ऑफिस में किसी तरह के, तो इसलिए हम ये रीडिंग करते हैं। तो काफ़ी सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स, कुछ लोगों की आदत होती है मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी कमेंट करने की, तो इट्स ओके, फाइन, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो चलिए, अब हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। अपने पर्सन का भी नाम दोहराइए, उनके ऊपर फोकस करिए। हम डेक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे शफल करने के बाद में। राइट जो हाफ होगा आपके लिए होगा, लेफ्ट आपके पर्सन के लिए होगा। आप चाहें तो पिकअप आइल भी कर सकते हैं। 2 बजे रीडिंग आएगी। आज पिकअप आइल रीडिंग मैंने ट्राई किया है, तो 2 बजे की रीडिंग भी ज़रूर देखना। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन का मूड कैसा रहेगा और कैसा जाएगा उनका दिन, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन का मूड कैसा रहेगा और कैसा जाएगा उनका दिन, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये आपके पार्टनर के लिए है, ये आपके लिए है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स का मूड कैसा रहेगा और कैसा जाएगा उनका दिन। आई नीड 3 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स का मूड कैसा रहेगा, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स का मूड कैसा रहेगा और कैसा जाएगा उनका दिन, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अच्छी एनर्जी है लेकिन मिक्स्ड है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। नंबर्स की बात करूं तो 5 नंबर, 6 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज के दिन आपके फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस किसी तरीके के होंगे आपके फाइनेंसेस में, और आपकी किसी तरीके के चेंजेस, आपके मटेरियल जो भी चीज़ें होती हैं सामान को लेकर के किसी तरीके का, या फाइनेंसेस आपके पैसे से रिलेटेड चीज़ें जो भी होती हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। ये अच्छे भी हो सकते हैं, ये बुरे भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने पास्ट में किस तरीके के डिसीजन लिए थे या करेंट पास्ट में अभी आपने कौन से डिसीजन लिए हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस यहाँ पे आएंगे। चेंजेस किस किस एरियाज़ में आएंगे चेंजेस, एक तो आएगा आपकी ज़िंदगी के सेलिब्रेशन वगैरह, लाइफ में आपकी क्या होगा, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आएगा, ये हो सकता है। आपको किसी तरीके का फाइनेंशियली गेन हो जाए, कहीं पे कोई प्रमोशन मिल जाए, तो उसके चक्कर में आपको हो सकता है पार्टी वार्टी या तो आपसे मांग ली जाए या आपको ऑलरेडी पार्टी मिल जाए। यहाँ पे ये चीज़ है, पार्टी में शामिल हो सकते हैं किसी में, यहाँ पे ये चीज़ है। हो सकता है आप किसी तरीके की पार्टी में जाएं और वहाँ कुछ इस तरीके की चीज़ें हों जिससे आपको आपके फाइनेंसेस या मटेरियल में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। यूनिवर्स का साथ मानिए मदर गाया का साथ मिल सकता है। तो अगर हम मदर गाया के साथ की एंट्री की बात करें इस कार्ड के लेकर के, तो हम ये कहेंगे कि कुछ अच्छा आपके लिए हो सकता है। हो सकता है आप किसी मीटिंग में जाएं और कहीं पार्टी में जाएं और वहाँ कुछ ऐसी जगह चीज़ हो जाए कि आप नए ऐसे लोगों से मिल जाएं कि आप कोई नया स्टार्टअप अपना स्टार्ट कर सकते हो, कोई नया बिजनेस, कोई नया जॉब आपको ऑफर हो सकता है कहीं से, कुछ भी, ठीक है। कोई पार्टनर कोई बन सकता है आपका, जैसे कि बिजनेस पार्टनर जिसमें आप मिलके काम कर सकते हो, तो कुछ कुछ हो सकता है ऐसा। मदर गाया का आपको साथ मिलने वाला है।
थर्ड आई चक्रा को पे आपने काम करने की ज़रूरत है। आपको किस तरीके की इंट्यूशंस आ सकती हैं आज के दिन, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ ऐसा इंट्यूशन आपकी कुछ गाइड कर सकती है आपको, जिससे कि हो सकता है कि आप अपने फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस में अपने कुछ डिफरेंसेस ला सकें अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे चीज़ तो अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करो, उसे फोकस करो, उसे और एक्टिवेट करो ताकि उसके डिसीजन, उसके सिग्नल्स सही हों, ठीक है। और आपको ज़िंदगी में पॉजिटिविटी दिलाएं, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ आपको दिलाएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मूड आज कैसा रहेगा और कैसा जाएगा उनका दिन, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मूड कैसा रहेगा और कैसा जाएगा उनका दिन, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 3 कार्ड्स। इनकी ज़िंदगी में आज किसी चीज़ की एंडिंग हो सकती है, किसी चीज़ की शुरुआत हो सकती है। 1 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 9 2 बार आया है, तो किसी चीज़ की एंडिंग ज़रूर होगी। एंडिंग हो सकती है अगर आप ये बहुत ज़्यादा, ये काफ़ी पावरफुल है, आप ये आज के दिन में काफ़ी पावर फील होगा अपना, ठीक है। ये अपने आप को काफ़ी पावरफुल फील करेंगे। हो सकता है फाइनेंशियल ग्रोथ इनकी ज़िंदगी में आ जाए, ठीक है। सॉरी, हाँ, क्योंकि 8 नंबर होता है तो जिसकी वजह से खुद को बहुत पावरफुल फील करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आज के दिन उन्हें किसी तरह का कंफर्मेशन मिल जाए जॉब के रिगार्डिंग, या तो उनको प्रमोशन मिल जाए ऑलरेडी अगर जॉब कर रहे हो तो, नहीं तो हो सकता है कुछ लोगों की जॉब आज लग जाए, जिससे ये काफ़ी पावरफुल फील करेंगे। या कुछ नहीं भी हो रहा है तो भी आज कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करने वाले हैं, और इनको ऐसा लगेगा कि इनकी सारी विशेज़ अब पूरी हो जाएंगी। हालांकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि इनकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल परिस्थितियां हैं, कैसे सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसा रास्ता ज़रूर निकल आएगा, या निकाल लेंगे, इन्हें समझ आएगा, या एटलीस्ट कम से कम इनके मन में ये ज़रूर होगा कि हाँ मैं कर लूँगा या कर लूँगी। इनको लगेगा कि हाँ ये सारी अपनी विशेज़ पूरी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन की एनर्जी है। पास्ट में इन्होंने जो भी अफोर्ड किए हैं, जो भी कुछ भी चीज़ें करी हैं, अगर इन्होंने किसी भी चीज़, अगर सपोज किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, कोई किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, या कुछ भी इन्होंने कहीं पे कुछ किया था, जो भी अफोर्ड किए थे, बिजनेस सेटअप किया था, उस पर बहुत मेहनत की, तो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर इन्होंने मेहनत की है तो वहाँ पे अब इनको ज़िंदगी में वहाँ पे फ्रूट मिलने का दिन है आज का। तो इन्हें किसी तरीके का वहाँ पे जो पास्ट में इन्होंने अफोर्ड किए थे उसके बेसिस पे इस बार इन्हें कुछ, आज के दिन उन्हें कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं, और ये रिजल्ट अच्छे होंगे, फुलफिलिंग होंगे। सफ़रिंग इन साइलेंस की एनर्जी है। आज के दिन एंडिंग हो सकती है इस बात की कि ये सफ़र कर सकते हैं इस बात में कि अकेले रह सकते हैं, शांत हो सकते हैं, और हो सकता है इन्हें थोड़ी सी तकलीफ़ हो कहीं ना कहीं, लेकिन ये उसी तकलीफ़ को बाद में क्या करेंगे, क्योंकि ये बात पहले हो सकता है कि इनको ये चीज़ पास्ट याद करें कि इनकी ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी ये सब कुछ है, और धीरे धीरे होते होते इन सब चीज़ों को ये क्या करें कि फिर ये अपने आप को काफ़ी पावरफुल फील करें अपने बाद में, और ये लगे कि हाँ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो भी अकेले अकेले घुट रहे हैं, ये एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये फिर अपने आप को बकअप कर लें, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। तो जो भी इनकी ज़िंदगी में आज के दिन, अगर ये काफ़ी समय से अकेले में बहुत ज़्यादा घुटन में जी रहे थे और बहुत होपलेस हो रहे थे, तो इनको या तो पावर मिल जाएगी, या एटलीस्ट इनके माइंड में ये चीज़ आ जाएगी कि नहीं मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, या सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन, ठीक है। तो आज के दिन ये काफ़ी पॉजिटिव और पावरफुल पोजिशन में हो सकते हैं। चलिए आज के दिन के लिए हम देखते हैं कि डिवाइन के लिए गाइडेंस, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपको कोई सवाल है तो उसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है, पूछ सकते हैं। वीडियो को चाहें तो पॉज कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स का आज के दिन के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन आज के दिन के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। फॉरगिवनेस एंड लेट गो। कुछ चीज़ों में आपको क्या करना है, जो भी पास्ट में हो गया है उनको लेट गो करने की ज़रूरत है, माफ़ी देने की ज़रूरत है आज के दिन आपको, ठीक है। अगर पास्ट में कुछ किसी ने गलत किया है तो उसे लेट गो करो, उन पुरानी चीज़ों को उन पे मट्टी पाओ और उन्हें माफ़ी दो, और वापस से सब चीज़ों को ठीक कर लो। अगर लगता है कि नहीं वापस सारी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, नहीं सब कुछ पूरी तरह ख़त्म हो गया है, तो उस रिश्ते से ही खुद को बाहर निकालो। रिश्ता है, जॉब है, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा है जो अगर आपको लगता है कि आगे चल के वर्थ हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, बस कुछ टेम्परेरी फेज़ था जो ख़राब था, तो उस टेम्परेरी फेज़ को स्किप कर दो, ख़त्म कर दो, उससे लेट गो करो, और अपनी ज़िंदगी में अपने पार्टनर को या कोई भी चीज़ जिससे भी कहीं गलती हुई उनको माफ़ करो, और अपने आगे बढ़ो ज़िंदगी में। खुद से ही अगर नाराज़ी है कि हमने गलत क्यों किया, तो खुद को भी माफ़ कर दो, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, जो भी प्रॉब्लम थी उनको लेट गो कर दो यहाँ पे।
दूसरी तरफ आपके लिए क्या है एनर्जी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये रिश्ता ही टॉक्सिक है, ये चीज़ें ही ख़राब थी, या ये जॉब ही ख़राब है, जो भी सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उस इंसान को माफ़ करना है, उसे उसके हाल पे छोड़ना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लेट गो करना है उसको, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं करेंगे, माफ़ नहीं करेंगे, तो आप उस घुटन में जीते रहेंगे, आप कभी लेट गो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। सपोज किसी को आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप अंदर गर्जिश भरे हुए, घुटन भरे हुए, जो भी पास्ट के रिलेशनशिप से या पास्ट की जॉब से जो भी सफरिंग, जो तकलीफ़ आपको मिली हुई है, अगर उस तकलीफ़ को बिना हील किए हुए, उसको बिना माफ़ किए हुए जब आप आगे किसी और के साथ में जाते हैं, तो क्या होता है कि फिर जो पीछे की जो खुन्नस होती है ना, वो आप उसके साथ निकालते हो, उसको जज करने लग जाते हो। मतलब जो काम आपको पीछे वाले बंदे के साथ करना चाहिए तो उसके साथ तो आपने किया नहीं, और आपने उसे माफ़ भी नहीं किया, तो आप जाहिर सी बात है उसकी सज़ा इस पर्सन को देने लगते हो। लिहाजा आपका वो तो रिश्ता ख़राब था ही था, ये भी ख़राब हो जाता है, यहाँ पे एनर्जी होती है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप किसी और की सज़ा किसी और को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो अगर कहते हैं ना बात इम्पॉर्टेंट है तो व्यक्ति भूल जाओ, और व्यक्ति इंपॉर्टेंट है तो बात को भूल जाओ, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है, कहीं माफ़ी आपको देने की ज़रूरत है, माफ़ कर दीजिए, और अगर माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो माफ़ी मांग भी लीजिए, ठीक है। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।